बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं हूँ हिना अजमीन, तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे वीडियो को देखने के लिए। और दूसरी बात, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए। अच्छा जी, आज हम बात करते हैं सितारा की जो लाइव आई है उसके हवाले से बातचीत होगी। तो जो जो उन्होंने कहा है उसके बारे में बातचीत होगी, और जो लाइव कर रहे हैं लोग उनके बारे में भी उन्होंने बहुत सी बातें की हैं। तो जो जो बातें हुई इनके बारे में बातचीत करते हैं। तो जी, सबसे पहले पॉइंट पे आ जाते हैं कि इन्होंने बहुत ज़्यादा रोई, बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा लोगों को गालियाँ, धमकियाँ, उकसाना, लोगों को यहाँ तक इन्होंने अब कह दिया है कि जो भी इनके बारे में था ना, प्रूफ वगैरह, वीडियोस, पिक्चर्स वगैरह, इन्होंने कहा है बहुत रो रो के गुस्से में, बहुत ज़्यादा गुस्सा ये अब नज़र आ रहा है। ऐसा गुस्सा कभी भी इनकी व्लॉग्स में नहीं होता था। आप नोट करो कि जब व्लॉग्स आती थी तो बड़ी यानी कि स्लो स्लो बात करना, जैसे बच्चा बात करता है ना, वैसे होता था इनका लहजा। और यहाँ पे अब लाइव में जो टोटली डिफरेंट सितारा। तो जी बड़ी गुस्से में कि जो जो मेरे लिए यानी कि किया है, अब बद्दुआएं भी दी इन्होंने, बहुत ज़्यादा बद्दुआएं दी हैं कि अल्लाह ताला उनसे पूछेगा मेरे लिए ऐसे किया वैसे किया है। तो जी तो एंड पे, यानी कि एंड पे क्या, बीच में भी, एंड पे भी यही मेन चीज़ जो उकसाने की है इन्होंने, कि इस मर्दों को, ना मर्द हो, अपने बाप की औलाद हो, ये बड़ी बात इन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि अपने बाप की अगर औलाद हो तो सारी प्रूफ जितने भी हैं, सारी वीडियोस, पिक्चर जो हैं वो यूट्यूब पे लगाओ। वेट किस चीज़ का कर रहे हो, लगाओ फिर मेरे लिए जो भी लगाना चाहते हो। तो यानी कि इन्होंने, एक तो होता है ना कि अपनी इज्जत को बचाना, ये करना वो करना, यहाँ पे अपनी इज्जत नहीं बचाई जा रही बल्कि खुलेआम में धमकी दी जा रही है, उकसाया जा रहा है। जो हमें अब नज़र आने लगा इनकी बातों से कि उकसाया जा रहा है कि जो अगर चुप रहना भी चाहेंगे ना तो वो कोई भी इंसान, देखो, इतनी बड़ी बात नहीं सहता। जब एक मर्द को ख़ास तौर पे कहा जाता है ना कि अपने बाप की औलाद हो तो करो, इस तरह की यानी कि बात अगर करके कहा जाए तो वो तो फिर मर्द होते हैं ना, तो वो अपनी अना को देखते हैं ना कि वो, लेकिन फिर भी जब ऐसा काम हो तो मर्दों को फिर भी सोचना चाहिए कि वो इसके बहकावे में आके इस तरह से गुस्से में लगाना या नहीं लगाना, उनको फैसला सोच समझ के करना चाहिए कि उन्होंने इसको, इनके जो प्रूफ हैं वगैरह उनके पास अगर हैं, जिस तरह से बताया जा रहा है, तो वो लगाने हैं या नहीं लगाना है, तो वो सोच समझ के करेंगे। और यहाँ पे खालिद अमीन, जब जब आपने नोट किया होगा, जब भी खालिद अमीन आता है, जब भी आता है किसी लाइव में, इसको पता नहीं क्या होता है या कुछ ऐसी, या मुझे अब लगने लगा कि कुछ ना कुछ तो है इसमें। जब भी खालिद अमीन आता है इसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। क्यों आता है? अब देखो, असगर 2-3 दिन से आया हुआ था, ठीक है, उस पर तो गुस्सा आया नहीं था, उसके लिए इतना भड़की नहीं थी। तो हो सकता है कि असगर के पास कुछ ऐसा, असगर के पास जो भी वो कह रहे हैं वो सच है, तो इसी वजह से उसके साथ इतना यानी कि भड़की नहीं है। और खालिद के पास इसका प्रूफ नहीं होगा ना, इस वजह से शायद खालिद तो यानी कि प्रूफ के बगैर, ये फॉर एग्जांपल खालिद ने जो भी बातें की हैं वो तो उसको पता है, तो उसके पास कोई वीडियो वगैरह तो मौजूद नहीं है अगर हम देखें इस चीज़ का। तो इस वजह से इसको है कि मैं खालिद को दबा सकती हूँ, उसकी कभी यानी कि वाइफ का कह देती हैं, कभी उसके बच्चों का या फैमिली का या किसी का भी, ठीक है। अब असगर के बारे में इनके पास क्या पता, असगर की कोई कमज़ोरी ना हो, तो इस वजह से ये चुप रहती हैं, वहाँ पे इतना ख़ास बोलती नहीं है असगर के बारे में। तो इस वजह से ये खालिद के बारे में, जब भी खालिद आते हैं किसी लाइव में, उसके फ़ौरन बाद ही सितारा का वीडियो आ जाता है, लाइव आ जाता है या वैसे आ जाता है। ज़्यादा तो लाइव ही आता है इस तरह का, या फिर किसी और की लाइव में जाके ना अपना गुस्सा निकाल देती हैं। और यहाँ पे जी बद्दुआएँ जब दी जाती हैं लोगों को हर तरह से, कि जो जो मेरे दिल से, यानी कि किसने मेरे साथ किया, मेरे दिल से आहें निकलती हैं या किस तरह से, तो किसी को भी बद्दुआ देने से पहले बंदा ये सोचे कि ऐसा काम ही क्यों करना कि लोगों को मौका मिले कि आपको धमकाए, आपके बारे में बातचीत करे या आपके बारे में कहे कि जी हम आपके प्रूफ लगा देंगे या इस तरह की कोई चीज़। क्योंकि ऑब्वियसली अगर उनके पास कोई प्रूफ है या आपने कोई गलत काम किया तभी वो लोग उठते हैं, ऐसे थोड़ी कोई ना कोई भी उठ जाता है किसी के बारे में भी कहने के लिए जब तक उनके पास कोई सबूत नहीं जाता है। तो ऑब्वियसली अब उनके पास सबूत आए हैं, तो इसी वजह से वो
दुनिया के सामने ला रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो असगर की तो सिर्फ बस एक ही रिक्वेस्ट थी अब, क्योंकि वो बात तो यानी कि कोई भी नहीं वो करना चाहते थे, वो बस यही कह रहे थे कि मेरी बेटियों को बीच में मत लाओ, उनके ऊपर मत बातचीत करो, और उनके लिए जिन्होंने उसके बारे मेरी बेटियों के बारे में बातचीत की उनसे कहो कि सॉरी करें। बस इतना सा था उनका। ये है तो इतना सा ही, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है अगर देखा जाए तो। अपनी बच्चियों के लिए वो स्टैंड ले रहे हैं, हर किसी की लाइफ में जा के बात कर रहे हैं, ये भी बड़ी हिम्मत की बात है। अब यहाँ पे ये कहती हैं कि मुझे जी इस तरह के वीडियोस की बात करके, इस तरह की चीज़ें कह के तो मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। वही मैंने जैसे कहा ना कि ब्लैकमेल करने का मौका दिया जाता है तो लोग ब्लैकमेल करते हैं ना, वैसे ही तो नहीं ना बिला वजह उठ के वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो अगर कहते हैं ना कि इनके व्यूज़ ही लेने थे या गंदा काम ही करना था या इस तरह का, तो सलमा उसी वक्त ही कर लेती ना, उसी वक्त फ़ौरन ये सारे प्रूफ जो है वो सारे वाईटी पे डाल देती। लेकिन उसने फिर भी इसका अगर देखा जाए तो पर्दा ही रख लिया है इस चीज़ का कि इसके प्रूफ जो है वो दुनिया को उसने नहीं दिखाए। हालांकि उसके ऊपर देखो कितने इल्ज़ामात लगे, उसकी बच्चियों के ऊपर, उसकी फैमिली के पूरी को लोगों ने बहुत बुरा भला कहा, तो आज तक उन्होंने इतना ज़्यादा ओपनली इसको नहीं एक्सपोज किया। मेन चीज़ जो थी दुनिया को बस सिर्फ वही बताने की कोशिश की और अपना इंसाफ मांगने की कोशिश की। लेकिन कहते हैं ना कि इंसाफ अब वो तो छोड़ दिया उसने, तो अल्लाह के घर जाके तो कह दिया कि जो भी सच था उसने सब बता दिया था। अब देखो कि खुद ब खुद ही वो बातें सारी निकलती आ रही हैं, खुद ही अपने ही जाल में फंसती जा रही हैं। जैसे मैं पहले भी कहती थी कि खुद ही गुस्से में आके ऐसी सी बातें इनके मुंह से निकलती जा रही हैं कि पता नहीं चल रहा इनको कि मैं क्या क्या बातें करती जा रही हूँ। अब देखो कि जब एक इंसान नहीं प्रूफ इनके लगाना चाहता है तो पिक्चर भी वगैरह तो ये फोर्स करती हैं उनको कि अब लगाओ मेरे, यानी कि खुद ही भड़काना उस इंसान को, खुद ही बात कर देनी कि जी मेरे लगाओ पिक्चर्स। अगर पिक्चर्स लोग लगा देते हैं तो फिर रोना धोना शुरू हो जाता है कि मेरी पिक्चर्स लग गई हैं, फिर ऐसे हो गया है, वैसे हो गया है। अब ये रोना धोना क्यों आज हुआ है? इमोशनली ब्लैकमेल ही हो गया ना, ठीक है। आज क्यों इस चीज़ पे आके बातचीत की है? क्योंकि अब इनके प्रूफ जो है वो सामने आने शुरू हो गई हैं, वॉइस लीक होनी शुरू हो गई हैं, काफ़ी सारी बातें आ गई हैं। इंस्टाग्राम पे भी जो इन्होंने चैट की थी असगर के साथ वो भी सारी बाहर आ गई है। तो अब इनके पास ऑप्शन बस यही एंड पे रह जाता है कि मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है, तो क्या बद्दुआएं देनी शुरू कर देती हैं। मर्द हो, बाप की औलाद हो तो लगाओ, बस ये कुछ है। तो अब अगर बाप की औलाद हैं तो उन्होंने तो फिर लगा देनी है। अच्छा, लाइव में आके जितने भी लोग लाइव करते हैं या यूट्यूब पे आके बातें करते हैं तो उन सबको इन्होंने कहा है कि आप ना मर्द हो तो डरते क्यों हो, फिर लगाओ आके सारी जो भी प्रूफ वगैरह है, तो फिर डरते क्यों हो, लगाओ। तो यानी कि वही फिर से बात आ जाती है ना, उकसा रही हैं लोगों को ना मर्द बोल बोल के। अब इस तरह की अगर बातें करेंगे तो ऑब्वियसली ये सोचती हैं कि अब लोग जल्दी गुस्से में आएंगी और फिर आके प्रूफ देना शुरू कर देंगे। अच्छा, इन्होंने कहा है कि मेरी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा दी, मेरी इज़्ज़त का ख्याल नहीं किया, ये वो। अगर यहाँ पे अगर सोचा जाए तो आप ख़ुद भी जवाब दे सकते हैं, सितारा आप भी जवाब दे सकती हैं। अगर आपको इज़्ज़त इतनी ही प्यारी थी तो शुरू दिन से जब आपके ऊपर इल्ज़ाम शुरू हुए तो आपने उस वक्त क्यों नहीं स्टॉप किया? उसी वक्त आपको उठना चाहिए था अगर आप साफ़ सुथरी थी तो इतनी सारी आपकी पिक्चर्स वीडियो निकले हैं, इसका मतलब कि आपने ये कॉल गर्ल का काम किया है, आपने इस तरह के काम किए हैं, तो फिर आपकी इज़्ज़त क्या है? क्या है आपकी इज़्ज़त? ज़रा मुझे भी बताइएगा आप। क्या अगर आप कहती हो ना आज रो रही हो कि मेरी इज़्ज़त होती है जो इंसान अपने आप को ढकता है इन बातों से। अगर आप यानी कि इतना आपके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, आपके वीडियोस निकल रहे हैं, तो फिर आपकी इज़्ज़त क्या है? आपने खुद ही अपनी इज़्ज़त ख़राब की है। पहले तो आपने अपने हस्बैंड को इतना गंदा बोल बोल के अपनी इज़्ज़त की ख़राब की, ठीक है। फिर आपके वीडियोस सारे आए हैं, फिर आपने यानी कि आपने कॉल गर्ल का काम किया और लोगों के साथ इस तरह के संबंध बनाए, यानी कि ताल्लुकात बनाए, तो इसी वजह से आपकी फिर इज़्ज़त क्या रह जाती है लोगों की नज़र में। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इन्होंने मैं कहती थी ना कि जाने अनजाने में ही इनके मुंह से ऐसी ऐसी बातें खुद बाखुद निकल के बाहर आ जाएंगी। पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा कितनी अक्कड़ से, कितने गरूर से, कितना मैंने केस कर दिया है, अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा लोगों के लिए, यानी कि इन्होंने कहा था ना अपनी ब्लॉग में थोड़े दिन पहले। तो आज देखें आज इनके मुंह से ही
कहते हैं ना गुस्से में कुछ ना कुछ मुंह से निकल जाता है, तो आज इनके मुंह से खुद ही निकल गया है सच। सच क्या है? क्योंकि इन्होंने सबके सामने तो कहा था ना कि मैं केस कर दूंगी, मैं सबको ऐसे कर दूंगी, वैसे कर दूंगी। तो जो असलियत जो है ना वो ये है कि इनका केस दरअसल लिया ही नहीं गया। तो इन्होंने खुद ही अपने मुंह से कह दिया है कि जिस लड़की के साथ इतना कुछ हो रहा है, मैं गवर्नमेंट से अपील करती हूँ, मेरा केस क्यों नहीं लिया जा रहा है, मेरा केस क्यों नहीं लिया जा रहा है। तो ये आप अब यहाँ से सोच सकते हैं कि इनका केस ही नहीं लिया जा रहा। क्यों नहीं लिया जा रहा है ये भी सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि जिनको ये जो बातें बताती हैं, क्योंकि गलतियाँ इनकी अपनी ही सामने आ जाती हैं। अब यूट्यूब पे आके इतने सब लोगों के साथ ये सब करना, और क्योंकि कानून को भी पता है जब ये बताती हैं, जब सामने बातें आती हैं तो लोग प्रूफ बताते हैं। कानून में भी सारे यूट्यूब के चैनल जितने भी यानी कि अगर ये बताती हैं तो उन्होंने भी तो कोई ना कोई देखे होंगे ना चैनल। तो जब उन्होंने भी देखे होंगे इनके प्रूफ्स वगैरह सारे, इतना कुछ सारा, तो वो कैसे इनका केस लेंगे। शायद ये भी हो सकता है कि उन्होंने कहा होगा कि ठीक है तुम यूट्यूब चैनल ही बंद कर दो, बात ख़त्म हो जाएगी, तो काम ही ख़त्म। तो इन्होंने यूट्यूब चैनल थोड़ी बंद करना है। अगर देखा जाए, अगर ये इतना है तो यूट्यूब चैनल बंद करके ख़त्म करके चलो जी, ज़िंदगी नॉर्मल हो सकती है इनकी। लेकिन इन्होंने चैनल नहीं बंद करना, वो भी ठीक है, ये इनका हक बनता है ना करे चैनल बंद। तो चैनल बंद करने से ही इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अगर नहीं करेंगी तो फिर ये सारी चीज़ें इनको सहनी पड़ेंगी। सहने क्यों पड़ेंगी? क्योंकि इनके ऐसे काम हैं तो ही सहनी पड़ रही हैं ना। अगर ऐसा काम ना किया होता तो आज ये सारी बातें सहनी ही ना पड़ती इनको। अब इतनी सारी लोगों के साथ पिक्चर्स खिंचवाते वक्त तब सोचा नहीं था कि मेरी इज्जत है, मैंने ये सारी चीज़ें अगर मैं आज करूँगी तो यही लोग जो है मेरी पिक्चर्स वीडियोस सारे लीक कर देंगे। उस वक्त तो यानी कि ये होता है ना कि इस तरह के काम करते वक्त ना होश ही नहीं रहती है। ऐसा ही होगा इनके साथ, तो इसी वजह से इन्होंने ऐसा काम किया होगा। क्योंकि कोई भी औरत अपनी इस तरह की वीडियोस वगैरह तो नहीं बनवाती ना, या ना तस्वीरें बनवाती है। जो एक घरेलू औरत होती हैं, जिनकी शादी हो चुकी होती है, जिनके बच्चे होते हैं, ठीक है, वो इस तरह के काम तो करेंगी नहीं बिल्कुल भी। तो अब ये एक बंदा यूज्ड टू होता है ना, एक बंदे को आदत पड़ जाती है इस तरह के काम करने की, तो उससे फिर परवाह नहीं होती है। कोई पिक्चर ले ले, कोई वीडियो बना ले, तो वो बॉदर नहीं करता इन चीज़ों का। तो इसी तरह से इनके साथ भी ऐसा हो गया, इन्होंने पिक्चर्स वीडियोस बनवा ली हैं, तो अब वो लोग जो हैं अब वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, अब वो सामने लेकर आ रहे हैं इन चीज़ों को। अब केस ना लेने की एक और भी वजह हो सकती है, क्योंकि इनके रिकॉर्ड ख़राब है ना। अब आपको याद होगा ना, जिस पार्लर में ये काम करती थी वहाँ पे रेड पड़ी थी, तो पकड़ी गई थी काफ़ी सारी लड़कियाँ वहाँ से। तो अब जब इनके रिकॉर्ड में ही ऐसा काम है, इनके रिकॉर्ड में कि ये केस हुए थे इनके ऊपर या पकड़ी गई थी, तो वो कैसे इनका केस लेंगे। तो जब एक इंसान इस तरह का होता है तो उन्हें पता होता है कि ये इसी तरह के काम करते हैं, तो इनका केस लेने का क्या फ़ायदा। तो इस वजह से वो केस भी नहीं जल्दी लेते। कहते हैं ना कि एक तो अक्कड़ के आना, जी मैं ऐसे कर दूं वैसे कर दूंगे, ठीक है, लेकिन अब वही अक्कड़ सारी निकल गई, क्योंकि अब केस यानी कि इस दुनिया को पता चल गया कि वो केस भी नहीं ले रहे। तो ये सारा ड्रामा किया गया था यहाँ पे ना अपने व्लॉग्स में कि मेरा तो मैं केस कर दिया है, अब सारे जाएंगे फंसेंगे, ये होगा वो होगा। तो कोई भी फंसने वाला अब नहीं है, क्योंकि मुंह से सच निकल चुका है कि इनका तो केस भी नहीं लिया गया। तो ये तो सारा झूठ इन्होंने फैलाया था। और यहाँ पे एक और बात भी बताती चलूँ कि इन्होंने देखो अब यहाँ पे बार बार की है बात, पहले भी इन्होंने की थी बात यही कि जी मैं अगर मर गई तो मेरी मौत का सारा जिम्मेदार होंगे ये चैनल वाले, ठीक है। अब यहाँ पे मरने की धमकियाँ भी दी जा रही हैं बार बार। कहते हैं ना कि अब लोगों को तो बड़ी यानी कि उकसा के कह दिया कि मर्द की औलाद हो ना मर्द हो, मर्द के बच्चे हो, अपने बाप की औलाद हो, तो ये सारे सबूत लेकर आओ। तो यहाँ पे अगर वो भी लोग इनको कह दो कि अगर तुम भी सच्ची हो तो मर के दिखाओ, धमकियाँ सिर्फ दे रही हो, अगर इस तरह की सोच उनकी भी होगी जवाब देने में वापस, तो ये कैसी बात हो जाएगी। देखो अगर इसने भी गुस्से में कह दिया और वो भी गुस्से में कह देंगे, तो वो प्रूफ दिखा देंगे, ये अपने आप को मारने की कोशिश करेगी। अब ये धमकियाँ दी जा रही हैं, ब्लैकमेल किया जा रहा है, जैसे पहले नहीं करती थी ब्लैकमेल करना इमोशनली लोगों को, वो चीज़ कि मैं अब मर जाऊंगी तो ये सारे जिम्मेदार होंगे। इस तरह की बातें तो वैसे भी यूट्यूब पे नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो अब ये इदारों को भी कह रही हैं, इदारों से भी अपील कर रही हैं,
पाकिस्तान के इदारों को भी कि मरने के बाद ही क्या मेरे लिए कुछ करोगे, यानी कि उनको इदारों को भी ज़िम्मेदार यहाँ पे ठहराया जा रहा है कि अभी मेरा केस नहीं लिया जा रहा है, तो जब मुझे कुछ हो जाएगा, मैं मर जाऊँगी या मैं कुछ कर लूँगी, तब मेरा केस लिया जाएगा, तब मुझे इंसाफ मिलेगा। यानी कि ये इस तरफ इशारा किया जा रहा है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे अभी इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा हमेशा खुश रहिएगा। बाय बाय।